अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लेड टेम्पलेट। भाई दफ़े हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ब्लेड टेम्पलेट एक्चुअली जो भी फाइल आप व्यूज़ रिसोर्सेज व्यूज़ के फोल्डर में सेव करेंगे, व्यू फाइल अपनी, वो आप blade.php एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो ब्लेड एक टेम्पलेटिंग इंजन है लारावेल का, जिसमें आप अपना HTML का CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, एज वेल एज यू कैन आल्सो प्लेस योर PHP कोड इन द ब्लेड टेम्पलेट। ओके, तो लारावेल इटसेल्फ जो भी आपका ब्लेड टेम्पलेट है उसे प्लेन PHP में ही एग्जीक्यूट करता है और उसे कैशे कर लेता है। और जब भी आप कोई भी पेज एक्सप्लोर करते हैं तो वो कैशे से उठाकर आपको पेज दिखाता है अनटिल इट इज़ मॉडिफाइड, यानी कि जब तक आप उस पेज को मॉडिफाई नहीं करते, कोड में उसके कोई चेंज नहीं करते, वो उसको कैशे करके रख लेता है ताकि उसका लोडिंग टाइम जो है वो कम हो। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डिस्प्ले डाटा कैसे कर सकते हैं ब्लेड टेम्पलेट में। जैसा कि हम यहाँ से कोई वेरिएबल पास करते हैं, लाइक यहाँ से हम वेलकम में अपने हमने ये पास किया हुआ है कुछ डाटा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में। ये एक होम पेज की स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, इसको हम कर लेते हैं काउंट इज़ इक्वल टू 10। ये एक हम 2 वेरिएबल्स हैं हमारे, जो कि हम अपने वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP ब्लेड को पास कर रहे हैं। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं हम डाटा को? यूजुअली हम जो डाटा डिस्प्ले करते हैं, हम अपना ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं। यूजुअली जो आप डिस्प्ले करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं? यूजिंग करली ब्रेसेस एंड योर वेरिएबल नेम। इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अपना सर्वर स्टार्ट करें एंड ओपन इन योर प्रोजेक्ट इन द ब्राउज़र। तो ये देखें, ये जो हमने अपना str का वेरिएबल था उसको डिस्प्ले करवाया है, तो वो उसने जो कुछ भी इसमें हमने रखा था वो एज इट इज़ उसने डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह से आप अपना कोई भी डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारा डिस्प्लेइंग अनएस्केप्ड डाटा। तो एक्चुअली यही मैंने str में HTML का कोड इसीलिए डाला था कि हम उसे यूज़ कर सकें अनएस्केप डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो नॉर्मली जो हम डाटा डिस्प्ले करवाते हैं यूजिंग करली ब्रेसेस के थ्रू करवाते हैं। करली ब्रेसेस क्या करते हैं कि एज इट इज़ जो आपका डाटा है वो उसको डिस्प्ले करवा देता है, यानी कि उसे इनकोड करके डिस्प्ले करवाता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपका HTML का कोड लिखा हुआ है, तो उसको आप ब्लेड टेम्पलेट को चाहते हैं कि वो उस HTML के कोड को भी रेंडर करे, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? तो उसके लिए आप लिखेंगे इस तरह से str। तो इस तरह से आप जो है वो आप अपना अनएस्केप डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये देखें, अभी जो हमारा h1 का हमने टैग डाला था वेरिएबल के साथ हमने, तो उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, रेंडर कर दिया उस HTML को, और जस्ट HTML को रेंडर करने के बाद जो आउटपुट थी वो आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट हैं जी ब्लेड डायरेक्टिव्स। ब्लेड डायरेक्टिव क्या हैं जी? लारावेल की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लाइक इफ़ स्टेटमेंट आपने ब्लेड टेम्पलेट में यूज़ करनी है तो लारावेल के अपने डायरेक्टिव्स हैं, उसके थ्रू आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, लूप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लारावेल के बिल्ट इन डायरेक्टिव्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने PHP जावास्क्रिप्ट या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है तो आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा, अदरवाइज़ हम इनको देखेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक हमने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ की है 10।
काउंट इज इक्वल टू 10। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए आप लिखेंगे सिंपल इफ़ के अंदर आप अपनी कंडीशन देंगे कि अगर हमारा काउंट इक्वल टू 10 के है तो यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, लाइक काउंट इज़ 10। तो इफ़ में आप अपनी कंडीशन लिखते हैं, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है आपकी तो उसके लिए आप इफ़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं काउंट इक्वल टू 10, काउंट नॉट इक्वल टू 10, यानी कि काउंट अगर 10 के इक्वल नहीं है तो क्या करना है, या काउंट अगर 10 से बड़ा है, यानी कि काउंट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 10 से बड़ी है तो क्या करना है, या काउंट इज़ लेस देन 10 तो क्या करना है। इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो अभी हमने काउंट इक्वल टू 10 रखा है, तो अगर काउंट हमारा 10 होगा तो ये हमारी स्टेटमेंट शो हो जाएगी। देखें काउंट इज़ इक्वल टू 10, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से 11 कर देंगे तो ये नहीं शो होगी। ठीक है, ये देखें ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं। तो ये एक सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़, और इसका जो क्लोजिंग बॉडी है उसके लिए आप लिखेंगे एंड इफ़। अगर आपकी मज़ीद कुछ कंडीशंस हैं और आप इसी इफ़ स्टेटमेंट में से कवर करना चाहते हैं तो उसे लिखेंगे एल्स इफ़। एल्स इफ़ के अंदर आप अपना कोई और भी कंडीशन दे सकते हैं, लाइक काउंट इक्वल टू 11। अगर काउंट 11 है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें काउंट 11 वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस वक्त ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसी तरह से आप मज़ीद इस तरह से अगर आप की और कोई कंडीशन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एल्स इफ मज़ीद लिख सकते हैं। अगर काउंट इक्वल टू 12 है तो इस तरह से आप अपनी जितनी कंडीशंस हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। और एंड में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके लिए आप लिख सकते हैं एल्स। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ अगर कोई भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, ये इस तरह से आपका एल्स, इफ़, एल्स वगैरह काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिव है जी ऑथेंटिकेशन डायरेक्टिव। ऑथेंटिकेशन डायरेक्टिव यूज़ कहाँ होता है, लाइक अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या लॉग्ड इन है, जहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब यूज़र लॉग इन होता है किसी, लाइक आप फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको अपना होम पेज या आपकी जो वॉल है वो डिस्प्ले हो जाती है, आपको पोस्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको और लॉग इन पेज पर रीडायरेक्ट करता है कि पहले आप लॉग इन करें, अदरवाइज़ यू कैन नॉट सी योर पोस्ट और वॉल और प्रोफाइल वगैरह। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होती है। तो इसके लिए अगर आपने बुलेट टेम्पलेट में चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं, तो सिंपल एक ऑथ का फंक्शन है, वो चेक कर सकते हैं इस तरह से। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है यानी कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप उसे लॉग आउट का ऑप्शन शो करवाएंगे कि आप लॉगिन है, इस वक्त लॉग आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गेस्ट हैं तो उसे आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो कर सकते हैं कि आप लॉगिन करें या आप अपना नया अकाउंट बना लें, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी इस तरह से ये डायरेक्टिव काम करेंगे। तो अभी आप एज अ गेस्ट यूज़ कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो देखें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास आ गए। ठीक है, तो ऑथ के अंदर बाज़ औक़ात हम यूज़र के रोल बना लेते हैं। एक तो सिंपल यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है,
बाज़ औक़ात आपके डिफरेंट रोल होते हैं यूज़र के, एक कस्टमर है, एक एडमिन है, कोई मैनेजर वगैरह है। तो इस तरह से आप डिफरेंट रोल भी बना लेते हैं जो कि आप एज अ गार्ड उसे डिफ़ाइन करते हैं लारावेल में। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आप कोई इस तरह का यूज़र चेक करना चाहते हैं जो कि आपका गार्ड ऑलरेडी आपने उसका बनाया हुआ, तो उसको आप सिंपल एज अ इस तरह से उसमें गार्ड का नेम आप ऐड कर सकते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र जो है वो कौन सा यूज़र है, एडमिन है या कस्टमर है या मैनेजर है, कौन है। इस तरह से आप इस चेक कर सकते हैं यूजिंग ऑथ कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चेक कर लिया। दूसरा आपके पास आ जाता है जी इन्वायरमेंट डायरेक्टिव। इन्वायरमेंट आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, लाइक इन्वायरमेंट, ये आप इन्वायरमेंट फाइल में अगर देखेंगे तो आप एक ऐप इन्वायरमेंट होता है जो कि इस वक्त लोकल है। जब आप इसी प्रोजेक्ट को लाइव कर देंगे, किसी सर्वर पर अपलोड कर देंगे, तो ये आपका इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है। इस तरह से आप प्रोडक्शन चेक करेंगे। अगर सिंपल आपने प्रोडक्शन का डायरेक्टिव है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन है तो कोई आपकी ऐसी कंडीशन, ऐसा कोड है या कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसे आप सिर्फ प्रोडक्शन पे शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये डायरेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जो है लोकल पर शो नहीं होगा, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे। लाइक हमने ये लिखा है प्रोजेक्ट इज़ ऑन प्रोडक्शन सर्वर, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमारा इस वक्त लोकल प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर आपने लोकल चेक करना है कि इस वक्त हमारा इन्वायरमेंट क्या है, लोकल है, तो उसके लिए आप चेक करेंगे env, उसके अंदर सिंपल आप अपना इन्वायरमेंट का जो है वो नेम दे देंगे। इन्वायरमेंट अगर डेव है तो प्रोजेक्ट इज़ इन डेव इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से आप चेक करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, इसको सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो डेव ओके, हमारा इस वक्त खैर हमने यहाँ पर लोकल सेट किया, तो यहाँ पर हम लोकल पास करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही हमने लोकल पास किया तो ये हमारी ये जो है कंडीशन ट्रू हो गई है, और ये आपने जो भी इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना कोई भी इन्वायरमेंट चेक कर सकते हैं, स्टेजिंग, लोकल या प्रोडक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं आप इजीली। तो उसके बाद है जी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम देखेंगे कल और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, ख़ुद से कोई बुलेट टेम्पलेट बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करके देखें ब्राउज़र में। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें इजाज़त दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।